हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के 10th तक के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे तथा क्लास 12 तक हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे, जो कि आपको सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभदायक होंगे। खासकर बीपीएससी में सबसे अधिक लाभदायक होंगे। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्यामिति के बारे में कि ज्यामितीय आकृति में बिंदु क्या होती है, रेखा क्या है तथा रेखाखंड क्या है, कोण क्या है, कोण किस प्रकार का होता है, इन सारे बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ज्यामितीय आकृति में कि बिंदु क्या है, बिंदु की क्या परिभाषा है। तो बिंदु के बारे में परिभाषा है कि कलम या पेंसिल के नोक को कागज के नोक पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसको बिंदु कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये दबा दिए तो ये क्या बना, बिंदु। इसको जहाँ यहाँ पे दबा दिए ये क्या बना, बिंदु। तो बिंदु को अगर हम दूसरी तरह से परिभाषित करें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को हम बिंदु कहते हैं। यानी ऐसी वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, जिसकी त्रिज्या का कोई माप न हो, उसे हम बिंदु कहेंगे। या बिंदु की एक और परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि बिना आकृति व आकार वाले गणित के सांकेतिक चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। बिना आकृति या आकार वाले गणित के सांकेतिक चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु की कुछ विशेषताएं हैं, जिसकी पहली विशेषता यह है कि बिंदु की लंबाई और चौड़ाई शून्य होती है। यानी बिंदु में न लंबाई होता है और न ही बिंदु में कोई चौड़ाई होता है। दूसरी विशेषता यह है कि बिंदु का क्षेत्रफल और आयतन शून्य होता है। बिंदु का क्षेत्रफल और आयतन शून्य होता है तथा बिंदु की बीमाएं जो है वो शून्य होती है। यानी बिंदु बिना बीमा का होता है, उसकी कोई बीमाएं नहीं होती है। अब है रेखा। तो रेखा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, रेखा के बारे में कि रेखा का अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पता नहीं चलता है। दोनों तरफ हम जितना चाहे रेखा लंबा खींच सकते हैं। यहाँ से हम इसको खींचते चले गए, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है। रेखा में कम से कम 2 बिंदु होता है और अधिक से अधिक हम जितना बिंदु को चाहे हम मिला सकते हैं, वो चीज रेखा कहलाएगा। लेकिन जो रेखाखंड है, रेखाखंड उसको कहते हैं कि 2 बिंदु के मध्य रेखा का वह भाग जिसका मापन किया जा सके उसको हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु बी है और ए और बी के बीच का भाग जो है, जो मिलान किए हैं, इसकी मापन किए तो ये 10 सेंटीमीटर आया, तो ये ए बी एक रेखाखंड कहलाएगा। उसी तरह एक पी है बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, क्यू है, और पी से क्यू के बीच की दूरी जब हम मापन किए तो ये पी से क्यू के बीच की जो दूरी हम मापन किए हैं तो यह दूरी आया 20 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि पी क्यू एक रेखाखंड है। तो रेखा की कोई अंत और प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है और उस दोनों के बीच की दूरी को हम माप सकते हैं। अब है कोण, यानी जाविया, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं जाविया। तो कोण क्या है, 2 सरल रेखा एक ही बिंदु पर जहां पर मिलती है वह कोण बनता है। कैसे, जैसे एक सरल रेखा ए है, ए बी, और जब दूसरी सरल रेखा यहीं से बी सी मिलता है तो ये बना कोण। हम ये कहेंगे कि ए बी सी एक एंगल है, कोण है, एक जाविया है। तो 2 सरल रेखा जब एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो एक सरल रेखा है ए बी और दूसरी है बी सी, जो एक बिंदु बी पर आकर मिली, तो ये एक आकृति बना, जिसको हम कहते हैं कोण। कोण के प्रकार है, ये आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार के आधार पे कोण समकोण है, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल और उर्दू में जाविया कायमा जाविया कहते हैं। दूसरा है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल और उर्दू में कहते हैं हादा जाविया। तीसरा है अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में obtuse एंगल कहते हैं और उर्दू में कहते हैं मनफरदा जाविया। चौथा कोण है रिजु कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल और उर्दू में कहते हैं मुस्तकीम जाविया। 5वां कोण जिसे हम जानेंगे वह है पूरक कोण, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको उर्दू में भी कम्प्लीमेंट्री जाविया कहते हैं। और जो 6ठा कोण है वह है संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे उर्दू में भी सप्ली
कॉम्प्लीमेंट्री जाविया कहते हैं। अब है समकोण के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि समकोण किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से 1 डिग्री भी अधिक ना हो या 1 डिग्री भी कम ना हो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे ये एक कोण है ABC, तो इस कोण की माप कितनी है 90 डिग्री, तो इसलिए ये कोण ABC एक समकोण होगा। दूसरा जो कोण है वह है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो वह कोण, सॉरी ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल होगा समकोण, कैंसिल कर देगा। समकोण यानी राइट एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण। यानी वैसा कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से 1 डिग्री भी कम हो, ना 1 डिग्री अधिक हो, वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोण एक ABC कोण है, ABC कोण की माप कितनी है 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ABC कोण एक समकोण है। दूसरा जो कोण है वह है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका माप 90 से कम हो, यानी कि जिसका माप 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे यहाँ पे एक PQR कोण है, इसकी माप कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री माप है, तो ये कोण कौन सी कोण हो गए, ये न्यून कोण हो गए, यानी ये एक्यूट एंगल है। उसके बाद जो कोण है वह है अधिक कोण, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑब्टूस एंगल। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, 100, 150 डिग्री हो, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे यहाँ पे एक कोण है ABC, इसकी माप कितनी है 105 यानी 105 डिग्री इसकी माप है, तो हम ये कहेंगे कि ABC जो कोण है वह एक अधिक कोण। रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, ठीक 180 डिग्री, ना 180 डिग्री से कम हो, ना 180 डिग्री से अधिक हो, तो उस कोण को हम लोग कहते हैं रिजु कोण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्ट्रेट एंगल, तो जिसकी माप ठीक 180 डिग्री हो। जैसे यहाँ PQR एक कोण है जो एक सरल रेखा है, 180 डिग्री है, तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण उसको कहते हैं कि वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। कोई भी दो कोण होगा जिसका योग करने पर 90 डिग्री पूरे, ना 90 से कम हो, ना 90 से अधिक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। जैसे यहाँ पे एक कोण है ABD, जिसमें दो कोण है, एक कोण है ABC जो कि 60 डिग्री है और दूसरा कोण है CBD जो कि 30 डिग्री है। यहाँ अलग अलग समझिए, ABC 60 डिग्री और दूसरा CBD 30 डिग्री। इस दोनों कोण को जोड़ने पर इसका माप होता है कितना 90 डिग्री। यहाँ पे अगर इस दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो इसका माप कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण है, यानी ABC कोण CBD का पूरक है और CBD कोण ABC का पूरक कोण है। उसके बाद है समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो वह कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। जैसे यहाँ पे एक कोण है PQS, तो इसमें दो कोण है, एक PQR है और एक RQS है। दोनों कोण, एक कोण 120 है, दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो जब हम दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो इसका माप कितना आता है 180 डिग्री। तो ये कोण समपूरक कोण हुए। इसको अलग अलग करके समझ रहे हैं। यहाँ पे PQR 120 डिग्री का एक कोण है, दूसरा कोण है RQS जो कि 60 डिग्री का कोण है। जब हम इसको एक साथ मिलाते हैं तो ये बनता है PQS जो कि एक 180 डिग्री का कोण है। तो हम ये कहेंगे कि कोण PQR कोण RQS का समपूरक है और कोण RQS कोण PQR का समपूरक है, यानी दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक है।